हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है लगभग सुबह के 6:30 बज चुके हैं। फ्रेश वगैरह होने के बाद ना मैं डायरेक्ट छत पे ही आ जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं तो हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं, और फिर अकेले भी हैं तो बच्चों को छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो इस वजह से मैं छत पे ही वॉक कर लेती हूँ, और मुझे ना वॉक करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में मतलब 1 घंटे कम से कम वॉक करूँ। 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे से आप ज़रूर से स्टार्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, आपका वेट कंट्रोल में रहे, तो वॉक जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि एक्सरसाइज या योगा वगैरह के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जानती हूँ कि ये सब नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वॉक तो आप ज़रूर से करिए। पूरे दिन में टारगेट बना के चलिए कि आधे घंटे मुझे करना है। फिर आप चाहे 10 मिनट सुबह कर लो, फिर शाम को कर लो, फिर रात को खाना खाने के बाद कर लो, पर ज़रूर से करिए। तो यहाँ पे मैंने ना बस 10 से 15 मिनट ही वॉक किया था, तो आशी भी उठ के आ गई थी। आजकल अभी क्या है ना कि गर्मियाँ हल्की हल्की सी आने लग गई है, तो सुबह जो है वो भी मतलब कि उजाला जो है वो भी जल्दी हो जाता है। नहीं तो ठंड में तो 6:30 बजे तक अंधेरा ही रहता था। तो यहाँ पे फिर हम दोनों माँ बेटी ने थोड़ी देर वॉक किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। बाबू अभी सो ही रही थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है मेरे लिए गर्म पानी। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। तो पहली चीज़ तो देखिए ये होता है कि वेट जो है 1-2 दिन में कम नहीं होता है, कम से कम 15 दिन से महीने दिन तो लग ही जाते हैं आराम से। पर अगर आप ठान लो ना, तो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये चीज़ सेट करना है कि हाँ, मुझे वेट कम करना है। वैसे तो मेरा वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग ठीक ही था, पर वही है कि मुझे थोड़ा-सा लग रहा था मेरा पेट, मतलब एक होता है ना कि आप टाइम रहते चीज़ें कंट्रोल कर लो तो सही है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो मैं वो नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया, तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना। यहाँ पे ना आज जो है बच्चों के स्कूल का लास्ट डे है। आशी का ओरल है, बाबू का स्कूल है। तो मैंने सोचा बच्चों की पसंद की मतलब चीज़ें बना दूँ, मतलब कि बाबू तो लंच लेके जाएगा, उसका फुल डे का रहता है। तो मैंने पूछा आपको क्या चाहिए लंच में। लास्ट डे है तो मैं चाह रही थी उनकी पसंद की चीज़ें ही दो। तो उसको मीठा चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। गुड़ जो है ना वो थोड़े से टाइट टाइट से हो गए हैं, तो मैंने उसे गर्म पानी में डाल दिया था। पीने के लिए जब मैंने गर्म पानी किया ना, तो उसके साथ ही यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। तो उसी में मैंने अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लिया था, और फिर उसमें मैंने डाला है आटा और सौंफ, और बस मैं बना लेती हूँ फटाफट से ये आटे का चीला। बचपन में ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला नाश्ता अगर कुछ होता था ना, तो ये यही होता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी पसंद है, बट फिर बचपन की जो बात होती है वो अलग ही होती है। तो आशी का तो पेपर है, 2 घंटे के लिए जाएगी, और बाबू लंच लेके जाएगी, बट आशी को भी ये बहुत ही पसंद है। तो बस गर्मा गर्म बच्चों के लिए बना देती हूँ चीला। तो जब मैंने ऐसे सोचा ना कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो मैंने बहुत सारी मतलब चीज़ें पढ़ी कि कैसे करना है, बहुत सारी वीडियोस देखे। बट सब में था कि आप ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, ये करो। पर इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि आप अलग से खुद के लिए खाना बनाओगे वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह के लिए डेली आप टाइम निकालोगे वो भी पॉसिबल नहीं है। वीक में 1-2 दिन निकाल लेना वो एक अलग चीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ने के बाद और वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अलग से अपने लिए लंच या ब्रेकफास्ट बनाऊँ या ऐसा कुछ करूँ। एक्सरसाइज वगैरह कभी मैं बताऊँ तो मैं कभी कर लेती थी, टाइम मिलता था तो, और बस 10 मिनट करती थी, उसके बाद नहीं हो पाता, थक जाती थी मैं, क्योंकि भाई पूरे दिन काम भी होते हैं, आप अकेले होते हो, सारी चीज़ें होती हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हो जाती हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ें जो है वो फॉलो कर सको। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे जो है नाश्ता करने के बाद लंच लेके फिर मैंने दोनों को स्कूल भेज दिया था, और यहाँ पे ना आशी स्कूल से आ गई थी, उसके बाद का है ये। मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, सब्जियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं और आशी चले गए थे। बाबू थी नहीं, आशी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको लेके ही चलती हूँ मैं साथ में। और यहाँ पे आने के बाद ना फिर इसने आज बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करी है। मतलब जो भी सब्ज़ी देख रही थी उसको चाहे खाना हो चाहे नहीं खाना हो, कह रही थी सब कुछ ले लो। जो ये वाली है ना बंद गोभी, ये पर्पल कलर की, ये मैंने कभी ली नहीं है, बनाई भी नहीं है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है तो बताना। सेम ये ग्रीन वाले पत्ता गोभी की जैसे होता है, या फिर ये अलग होता है इसका टेस्ट। तो कह रही है ये ले लो। फिर ब्रोकली देखा तो कह रही है ये ले लो। मतलब सारी सब्जियाँ कह रही है मम्मा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो।
तो फिर मैंने उसमें से थोड़ी बहुत ली। उसके बाद फिर घर आ गए हम लोग। तो जो 2 दिन से मैंने कपड़े धोए हैं ना, मतलब कि देने वाले, तो वो सूख गए थे और ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फ़ोल्ड करूं, और इसका जो है ना पेपर ख़त्म हो गया है फाइनली। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं थोड़ा बहुत जो है घर की चीज़ें सिखाऊं, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और बच्चों को ना एज के हिसाब से चीज़ें सिखाना भी ज़रूरी होता है, और मन भी लगा रहता है। नहीं तो अभी जब तक बाबू नहीं आएगी ना, तब तक फिर ये बदमाशियाँ करती, या तो फिर इसका मन नहीं लगता। तो इसमें जितने सारे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, तो मैंने इसको बोला कि आप फ़ोल्ड करो। तो पहले मतलब इसको आता तो था नहीं, तो फिर मैंने 1-2 करके दिखाया। उसके बाद इसने सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे सारे फ़ोल्ड कर दिए। बड़े तो ये फिर कर नहीं पाती, तो मैंने कहा वो मैं कर लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई सब्जियों में। तो सब्जियों से ज़्यादा तो मेरे फ्रूट्स ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं लेके आई थी केले और संतरे, और मेथी भी मैं ले आई थी, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया है, कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे नहीं। तो मैंने सोचा मेथी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, बच्चों को पसंद भी है। और अंगूर लेके आई थी मैं। इसके अलावा बस थोड़ी बहुत हरी सब्जियाँ, मतलब अभी ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल ही सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। आलू प्याज टमाटर सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। और संतरा जो है ना, मैं अभी इस वाले ठंड के सीज़न का फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को ना अक्सर जो है सर्दी जुकाम लगा ही रहता था। और फिर आशी को मना भी है खट्टी चीज़ें खाना, लेकिन ये लोग ना मतलब बहुत टाइम से बोल रहे थे मम्मा ऑरेंज खाना है, ऑरेंज खाना है। और फिर बच्चे कोई चीज़ बोल देना, तो मन में ना वो एक रह जाती है कि मतलब नहीं खिलाया नहीं खिलाया। तो मैंने कहा चलो अभी सही भी चल रहा है तो मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं संतरे और केले तो अभी मैं वापस से लेके आने लग गई हूँ, ताकि बच्चे खाएंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो यहाँ पे सारी फ्रूट्स को जो है मैं टोकरी में डाल दे रही हूँ, और उसके बाद जो सब्जियाँ हैं उन्हें भी मैं लगा दूँगी सारी जगह पे। घर आने के बाद वापस से मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम जो है मुझे करने हैं। बाहर जाती हूँ तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, मतलब कि सूट वगैरह डाल के ही जाती हूँ, ऐसे कपड़ों में मैं नहीं जाती हूँ। वैसे तो मैं जीन्स वगैरह भी पहनती हूँ, लेकिन फिर जब मैं इनके साथ घूमने जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, तब की बात अलग है। वैसे मैं नॉर्मली नहीं पहनती रहती हूँ। तो सब्ज़ी लाने के बाद ना मैंने तुरंत ही सारी चीज़ें जो है जगह पे रख दी। नहीं तो फिर ये अगर मैं रख के छोड़ देती, दूसरे काम में लग जाती, तो फिर ये पूरे दिन वैसे ही रखे रह जाते, क्योंकि फिर ऐसा तो होता नहीं कि हम अभी फ्री हो गए, पूरे दिन काम जो है वो चलता ही रहता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बता ही दिया है कि अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए। अगर आप एक्सरसाइज या योगा वगैरह कर सकते हैं तो वो भी करिए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना, वो है गर्म पानी पीना। तो गर्म पानी जो है मैं क्या करती थी, रात को या तो सौंफ या तो अजवाइन या जीरा, तो मतलब मैं डेली जो है अलग अलग चीज़ें चेंज करके फिर रात को भीगने डालती थी। सुबह जो है मैं इसको गर्म करके फिर छान के पीती थी। ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में शेयर भी किया हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करी है ये चीज़ें। आप चाहो तो गर्म पानी में ना घी डाल के भी पी सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो सौंफ और अजवाइन जीरा ये तीनों का पानी पीजिए डेली चेंज कर करके। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा करी है। इसके अलावा ना खाने पीने में भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करी थी, जिससे कि मैं जल्दी कर पाई हूँ, और वो मैं प्रॉपर वीडियो सारी चीज़ें जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे काम सारे निपटाने के बाद मैं और आशी चले गए थे बाबू को लेने के लिए स्कूल। तो आज लास्ट डे था स्कूल का, तो होली भी आज ही सेलिब्रेट की गई, क्योंकि होली आने वाली है और आज से बच्चों के स्कूल फिर बंद हो जाएंगे, और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तभी आना है। बाबू बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये इसकी फ़र्स्ट होली है स्कूल में। अरे यहाँ पे होली थी, मैंने ग्रीन लगाया था। हाँ छोटा, और दिखाओ, मिल गया। आप दिखाओ। हाँ। किसने लगाया आपकी टीका? मैम ने, मेरी ऑफिस वाली मैम। और ये चॉकलेट किसने दिया? ये मेरी मैम ने। मैम ने चॉकलेट दिया? किसका बर्थडे था? काशी। दिखा तो, शक्ल तो दिखाओ कैसी लग रही है। काशी। दिखाओ शक्ल दिखाओ अपनी। तो बच्चों के आने के बाद ना फिर इधर मैं आ गई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। आशी ने तो उसे रास्ते में ही बता दिया कि मम्मा ऑरेंज लाई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं ऑरेंज लेके नहीं आ रही थी, और लेके आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। मतलब स्कूल से जब वो आई है ना, तो आशी से डायरेक्ट किचन में ही लेके आई थी कि देख मम्मा ऑरेंज लाई है हमारे लिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ऐसे आ गई थी इधर फ्रूट चाट बनाने के लिए। और आज मैंने ना बाबू का ड्रेस चेंज नहीं किया। सच बताऊँ ना, तो जब मैं आज बच्चों को लेके आ रही थी ना स्कूल से, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था सोच सोच के, क्योंकि लास्ट डे है उनके स्कूल का। ये नहीं है कि सेशन ख़त्म हो रहा है तो उसका लास्ट डे है, इसके बाद फिर मतलब वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाएंगे। बच्चों के लिए ना बचपन की चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती हैं।
चाहे वो स्कूल हो, उनके दोस्त हो, उनके टीचर हों। तो जब भी मैं आशी को या बाबू को बोलती हूँ ना कि हम यहाँ से जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा वो लोग अपसेट हो जाते हैं। नहीं मम्मा, हमारा घर है ये, यहाँ पे हमारे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा स्कूल है। तो मतलब मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि भाई बच्चे मतलब उन्हें पता नहीं है अभी, अगर पता रहे तो उन्हें कैसा फ़ील होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो बच्चों को फ्रूट चाट देने के बाद फिर मैं तुरंत ही लग गई थी दोपहर के खाने की तैयारी में। तो आज मैं जो है ना रोटी ही बनाऊंगी फटाफट से। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, साथ के साथ आटा लगा लेती हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को नमक हल्दी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा क्या मतलब, मैं इसको 80 से 90% पका लेती हूँ फ्राई करते करते ही। और फिर उसके बाद जो है इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। तो वैसे तो रोटी जो है बनाने का नाम सुन के ही आशीष चिढ़ जाती है कि चावल खाना है, पर फिर मैं कभी कभी मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी आदत लग जाए कि कोई एक ही चीज़ खाए। जैसे कि बाबू की लग गई थी ना कि वो बस रोटी ही खाना चाहती थी, चावल नहीं खाती थी। और अब ये आशी ऐसी हो गई है कि वो बस चावल ही खाना चाहती है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बच्चों की ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि नहीं यही खाना है। मतलब ऐसे हो कि भाई जो बन रहा है हम खा लेंगे, दोनों चीज़ें पसंद हो। तो इस वजह से मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को जीरा सरसों के तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ। फिर यहाँ पे जो नॉर्मल सब्ज़ी मसाले होते हैं वही सब डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, पानी डाल के इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया एक मीडियम साइज़ का लाल टमाटर, साथ में डाल देते हैं नमक, इसको ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। और उसके बाद फिर जो सब्जियां मैंने फ्राई करके रखी थी तो उसे मैं मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और मुझे तो बस ऐसी ही सब्ज़ी दे दो खाने के लिए, मुझे चावल रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब चावल के साथ भी मुझे सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है, मुझे दाल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ग्रेवी तो मुझे मतलब कि डालना ही डालना है, क्योंकि आशी को ना आलू गोभी पसंद नहीं है, गोभी तो बिल्कुल नहीं पसंद करती है। ऊपर से आज मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो अगर मैं ग्रेवी नहीं डालूँगी तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं खाएगी। अगर ग्रेवी वाली बनाती हूँ तो फिर भी वो खा लेती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था मैंने जो ग्रेवी है वो। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया। और हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के हो चुकी है रेडी। साथ के साथ ना मैंने आटा भी लगा लिया था, यहाँ पे सैलेड भी बना लिया था। अभी फटाफट से मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटी बनाई रही थी कि मुझे याद आया कि आज ना आशी को मैंने वो दवाई नहीं दी जो इसके लिए मैं लेके आई थी। तो फिर मैंने इसी को बोला कि अब ग्लास और दवाई लेके आओ, तो उसे मैंने दे दिया है। ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है ना, ये 3 टाइम देना है दिन में। तो आप दूध चाय किसी के साथ भी दे सकते हो, मैं पानी के साथ ही देती हूँ। तो आज मैंने एक बार भी नहीं दिया था, सुबह से मैं भूल गई थी मतलब काम के चक्कर में। तो फिर अभी मैंने एक बार तो दे दिया, एक बार शाम को दे दूँगी, एक बार रात को दे दूँगी। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, सिंपल आलू गोभी की सब्जी, रोटी, साथ में है मिक्स सैलेड। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।